तो फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन्फो में। और आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको प्रश्नावली 2.2 चैप्टर आपका चल रहा है क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 बहुपद वीडियो नंबर 2 आपके सामने है। और इसके अंदर हमने पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.1 कराई थी। आज हम प्रश्नावली 2.2 कराएंगे और इससे संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको समझा करके कराएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कोई प्रश्न में किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास में जो प्रश्नावली 2.2 है, प्रश्नावली 2.2 के अंदर क्या टॉपिक डिस्कस होने वाला है, ठीक है, वो आपके पास में मैं आपके सामने लेकर, वो है शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। क्या चीज? गुणांकों में संबंध। मतलब कहने की बात यह है कि शून्यक और गुणांकों में संबंध। इसमें दो कैटेगरी के सवाल हैं आपके पास में। एक तो आपके पास में द्विघात बहुपद को लेकर के हैं। किसको लेकर के हैं? द्विघात बहुपद को। ध्यान से देखें बेटा, एक होता है आपके पास में किसको लेकर के हैं? त्रिघात को लेकर के। त्रिघात के वैसे बहुत कम क्वेश्चन हैं। त्रिघात बहुपद, ठीक है, एक द्विघात बहुपद को लेकर के हैं और एक त्रिघात बहुपद को लेकर के हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद को लेकर के एक्सरसाइज के अंदर बहुत कम सवाल हैं। प्रश्नावली के अंदर बहुत कम, क्या मतलब ना के बराबर सवाल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि त्रिघात के कुछ क्वेश्चंस आपके पास अगर कोई दूसरी किताब हो तो उसमें देख करके आप कर लें। वैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यही समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, द्विघात क्या होता है? द्विघात बहुपद का जो बेसिक रूप है, यहाँ देखिए जरा, पहले हम द्विघात बहुपद को ऐसे लिखते हैं ax² bx + c। आपके पास में ये कोई आपके पास में क्या है? बहुपद है। और अगर इस रूप में कोई बहुपद होगा, क्योंकि देखो x की घात कितनी है बेटा? 2 है, तो इसका मतलब ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से अगर हम त्रिघात का बहुपद लिखेंगे px करके, तो लिखा जाएगा ax की घात 3 + k bx² + k cx + d। आपके पास में अगर इस रूप में आपके पास में कोई भी बहुपद आएगा तो हम उसको कहेंगे त्रिघात, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात जो x की है बेटा वो क्या है? 3 है। और a b c d जो लिखे हैं ये आपके पास में अचर हैं, कोई संख्याएं होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए बात करते हैं, हम पहले द्विघात वाले की बात करते हैं, त्रिघात को हम बाद में करते हैं। अब आप एक बात बताइए, px जो हमारे पास दिया है कि जो हमारे पास में शून्यक होंगे, क्या होंगे? कितने शून्यक होंगे बताइए? 2 शून्य, क्योंकि द्विघात है तो 2 घात है। तो 2 घात का मतलब शून्य कितने होंगे आपके पास में? बाद में नोट करना। शून्य कितने होंगे? 2 होंगे आपके पास में। कौन कौन से? हमने सपोज कर लिया, एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा। px के शून्यक अल्फा बीटा हैं। ये हमने चीज क्या कर ली? मान ली, माना ऐसा है, क्योंकि इसके जो मान निकल कर आएंगे 2 अल्फा बीटा का मतलब ये है कि 2 मान ऐसे हैं, वो संख्याएं 2 ऐसी हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने उदाहरण लिया था कि x - 1 का शून्यक क्या होगा? x = 1 होगा, जो इसको 0 बना देगा, है ना। तो इसको कि इसकी घात कितनी थी? 1 थी आपके पास में, तो उसके शून्य कितने आए थे? 1 ही आया था। अगर हमारे पास यहाँ 4 होता तो शून्य क्या आता? 4 आ जाता, कि 4 - 4 = 0 बन जाता। तो ये घात कितनी है इसकी? 2 है, तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। तो मैंने मान लिया, क्योंकि हमें पता नहीं कि सवाल के हिसाब से देखा जाएगा, कि हमने मान लिया कि एक तो अल्फा है, दूसरा बीटा है बेटा। तो अब इसको समझने के लिए इसमें क्या है जो टॉपिक हमारे पास में है? शून्यक तथा गुणांकों में संबंध। गुणांक क्या चीज होती है? x² का गुणांक a, x का गुणांक b और c, ये आपके पास गुणांक कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, इसको ध्यान रखना, जो एक्सरसाइज में भी काम आएगा, प्रश्नावली में भी, कि अगर कभी मूलों का योग, शून्यकों का योगफल निकालना पड़े, यानी कि इन दोनों का योग निकालना पड़े, शून्यकों का योग, हिंदी में लिखेंगे शून्यकों का योग, तो उसका फॉर्मूला होता है -k b/a, -k b/a का मतलब क्या है बेटा? कि हमारे पास b क्या है? x का गुणांक। किसका गुणांक? -x का गुणांक। देखो आप देखो उसमें x का क्या है? गुणांक है, बटे नीचे क्या है? a मतलब x² का गुणांक,
बात समझ में आ रही? तो एक फॉर्मूला तो आपके सामने ये निकल करके आया कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का किसका, शून्यकों का अगर हमें योग निकालना पड़े तो हमेशा ध्यान रखना माइनस का b अपॉन ए होगा। अगर बाई चांस बेटा हमें इनकी गुणा निकालनी पड़े, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा c अपॉन ए। c क्या है हमारे पास में, ये अचर पद है जो इसमें खाली होगा, है ना, फ्री 4x अपॉन ए, सी ये आपके पास में। इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखें और इस पे आधारित मैं अभी प्रश्न आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं त्रिघात वाले की। त्रिघात के माना इसके शून्य कितने होंगे बेटा, माना कितने शून्य होंगे इसके, एक तो अल्फा होगा, ठीक है, दूसरा हमने ले लिया बीटा और तीसरा ले लिया हमने गामा है। माना शून्य के अल्फा बीटा गामा है, तो बेटा मूलों का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का जो योगफल होगा वो माइनस के b अपॉन ए ही होगा, यानी कि b क्या है x स्क्वायर का गुणांक, a क्या है x की घात 3 का गुणांक। फिर आपके पास में एक चीज़ बढ़ जाती है इसमें, अल्फा बीटा दो की गुणा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये हमारे पास में जो होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा जो बराबर होता है वो होता है c अपॉन ए के बराबर, ठीक है। और अगर तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा बीटा गामा तो वो होता है आपके पास में माइनस का d अपॉन ए। तो ये भी आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं क्योंकि इसके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो अभी सिर्फ फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे, आपको थोड़ा डर लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज़ है। जब इनको मैं अप्लाई करूँगा क्वेश्चंस के अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल में भी चलते हुए, बाद में से नोट कर लेना ढंग से, ठीक है। तो चलिए इसके आधारित कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं जो एक्सरसाइज 2.2 में हैं। चलिए प्रश्नावली जो 2.2 है उसमें क्या कहा गया है आपको, उसमें कहा गया है बेटा, उसमें कहा है इन्होंने कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। अब संबंध को सत्यापित करने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इधर की तरफ। मैंने अभी आपके सामने लिखा था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कैसा था, ये द्विघातीय बहुपद था और इसके जो हमने जो शून्यक माने थे वो क्या माने थे, एक तो अल्फा माना था, एक बीटा, और कहा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो ये दोनों जो संबंध हैं, यही तो संबंध है वो जो कह रहा है, इन दोनों संबंधों को हमें सत्यापित करके दिखाना है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे ही हमें सवाल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें इसको सत्यापित करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी बेटा, एक तो अल्फा की, एक बीटा की, एक बी अपॉन ए की। तो पहले चारों चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। अब सबसे पहली बात, इसको अगर हम ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर लें, इसकी तुलना कर लें, क्या कर लें, तुलना कर लें। तो बेटे a की जो वैल्यू है यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो 1 आ गया। b बराबर कितना आ जाएगा बेटा, x का गुणांक यहाँ कितना b है, यहाँ पे कितना है माइनस का 2, बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरीके से c की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, माइनस का 8। तो हमारे पास 1 2 3 ये जो 3 चीज़ें थी a b c तो हमने निकाल लिए, लेकिन अब हमारे पास काम क्या रह गया, अल्फा और बीटा निकालने होंगे, हमें क्या निकालने होंगे। और अगर आपको अल्फा बीटा निकल जाएंगे तो फिर आप इसके संबंधों को सत्यापित आराम से कर सकते हो। चलिए सबसे पहले अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस बहुपद को उठा लेंगे दोबारा से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 के हम क्या करेंगे, इसको शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने का तरीका आपने क्लास 9 में भी सीखा था, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो मुझे फिर बताएं, मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा इसको समझाने के लिए। वैसे ये क्लास 9 का टॉपिक है। हम क्या करते हैं कि इस 8 वाले नंबर को देखते हैं, 8 कैसे टुकड़े करते हैं जिन्हें घटाने पर 2 बचता हो, आपको सिखाया गया होगा। 8 कैसे टुकड़े करते हैं जिन्हें घटाने पर 2 बचता हो, कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, आपको पता है 4 दूनी 8 होता है, तो लिखा जा सकता है 4 माइनस 2 एक्स माइनस का 8। देख लो आप, 4 में से 2 जाके 2 ही बचेगा, है नहीं, इसको लिखा जा सकता है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो 2x अंदर हो जाएगा, माइनस के 8, बिल्कुल ठीक बात है। जब कॉमन निकालेंगे x कॉमन निकलेगा तो x माइनस के 4, फिर 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस के 4, बिल्कुल ठीक बात है। कहने की बात यह है कि ये थ्रू आउट कॉमन निकल जाएगा, x माइनस के 4 और x प्लस के 2, बिल्कुल ठीक है। अब शून्यक निकालते समय क्या करते हैं, एक बार ही इसको 0 रखते हैं। हमारे पास जो दिया गया है, यदि हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, यदि x माइनस 4 बराबर 0, यानी कि पहला गुणनखंड अगर 0 हो तो हमारे पास x का मान कितना निकल कर के आ जाएगा,
4, इसको उधर उठा के जब ले जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बेटे, कितनी आ गई 4, ठीक है। फिर इस वाले से बात करते हैं कि x प्लस का 2 बराबर किसके आ जाएगा 0 के। तो जब इसको उधर लेकर के जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस का 2, यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई, ये बीटा आ गई बेटे माइनस का 2। अब आपके पास अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। अब आपको ये संबंध सत्यापित करने हैं, ठीक है। सत्यापित अभी करते हैं 2 मिनट में, देखो कैसे करते हैं, इधर से रफ कर लेते हैं, ऊपर बता देते हैं आपको, ठीक है। चलिए पहला संबंध क्या है, पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है किसके, माइनस के बी अपॉन ए के। तो इसकी कौन सी साइड लेके चलें, एक साइड ले लो कोई भी, जैसे हम इसकी साइड इधर लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 है बेटा, माइनस 2। तो 4 माइनस 2 दैट इज हमारे पास कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। अब इसकी कौन सी साइड लेके चलें, ये वाली, यानी कि कौन सी राइट हैंड साइड। वो कितना है बेटा माइनस के बी अपॉन ए। बी कितना है हमारे पास में बी, ये रखा है यहाँ पे है ना, माइनस तो पहले से था ही, माइनस का 2 बटे ए कितना बेटा 1। तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 बटे 1 को 2 ही लिखा जाएगा। अब आप देखो ये भी हमारे पास कितना निकल के आया 2, और ये भी कितना है 2 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। तो ये सत्यापित हो गया, क्या हो गया सत्यापित हो गया। बात समझ में आ रही। इसी तरीके से आप दूसरा रिलेशन क्या होता है आपके पास में, वो क्या था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके है सी अपॉन ए के। इसको सत्यापित करोगे तो उसमें भी सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा निकाल लो आप। अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों की गुणा है, कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2, यानी कितना आ जाएगा बेटा 4 दूनी 8, वो भी कैसा माइनस का, ठीक है। और इधर वाली साइड जब निकालेंगे बेटा सी अपॉन ए, तो कितना निकल के जाएगा सी, व्हाट इज सी माइनस का 8 अपॉन ए कितना है 1। तो ये भी कितना आ गया देखो, ये भी माइनस का 8 आ गया, दोनों चीजें बराबर आ गई। इसका मतलब ये रिलेशन भी हमने क्या कर दिया सत्यापित कर दिया। तो आपको इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि सबसे पहला ए बी सी निकाल लीजिएगा आप क्या होते हैं, उसके बाद में आप अल्फा बीटा निकाल लीजिएगा, और फिर इन 2 संबंधों को आप क्या करोगे सत्यापित करके दिखाओगे। इसमें त्रिघात का कोई प्रश्न नहीं है, सारे के सारे द्विघात के हैं। किसी भी प्रश्न में अगर आपको शून्यक निकालते समय कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, उसी का वीडियो मैं फटाफट बना करके आपको दे दूंगा। इस एक्सरसाइज के आपके पास में 2.2 प्रश्नावली जो हमारी है, उसमें जो दूसरा प्रश्न है उसके अंदर हमें बहुपद को बना के दिखाना है। क्या दिखाना है, बहुपद को बना के दिखाना है। बहुपद को बनाने का तरीका में यहाँ वो होता है एक्स स्क्वायर, अगर द्विघात की बात करें, किसकी बात करें, और इसी को लेकर के प्रश्न है सिर्फ आपके इसमें, ठीक है। द्विघात को जब बनाते हैं तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसको हिंदी में भी लिखा जा सकता है कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है शून्यकों का योग, क्या है, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है शून्य की तो है, शून्यकों का योग इंटू एक्स, बिल्कुल ठीक है, प्लस अल्फा बीटा मतलब शून्यकों की गुणा आपके पास में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। आपको प्रश्न नंबर जो 2 है उसका अगर मैं फर्स्ट पार्ट उठाऊं, उसमें दिया क्या है, उसने क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में अपनी उसमें देखना बुक के अंदर, उसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। जैसे पहला सवाल है, हमें 1/4 दिया है आपके पास में, क्या दिया है 1/4 दिया है आपके पास में, और साथ ही साथ क्या दिया है बुक में देखिए आप, क्या दिया है माइनस का 1 दिया है। तो ये तो बेटा हमारे पास में क्या है शून्यकों का योग है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 1/4, ध्यान दीजिए यहाँ पे, और अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1। तो आपको क्या निकालना है, बहुपदी तो ज्ञात करना है, तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले में रख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 एक्स, ठीक है जी, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना माइनस का 1, ठीक है। इसको हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स
आपके पास में, और प्लस माइनस माइनस 1, तो यही आपका आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें सब में ये फॉर्मूला लगेगा और सारे क्वेश्चंस आपके पास में हल हो जाएंगे इस फॉर्मूले के आधार पर। बिल्कुल कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा दिया है उन्होंने, पहली जो चीज़ है वो अल्फा प्लस बीटा है, दूसरी जो चीज़ है वो अल्फा इंटू बीटा है, सीधा इस फॉर्मूले में आपको रख देना है, आपका बहुपद तैयार हो जाएगा। इस तरीके का जो सवाल है बहुत सारे आते हैं। त्रिघात को लेकर के भी एक इस तरीके का फॉर्मूला जो कि आपकी अगली एक्सरसाइज में आएगा, उसमें मैं उस एक्सरसाइज में जहाँ इसका क्वेश्चन है उसी समय मैं आपको बताऊंगा, अभी आपके को फालतू का बर्डन देना नहीं चाहता। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा से समझ में आया होगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी करें ताकि और बच्चों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।